नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर की। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा हुआ। यहां एबीवीपी और मध्य प्रदेश छात्र संगठन आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि एबीवीपी के पदाधिकारी फेल हुए छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। करीब 3 घंटे तक इन्होंने कुल सचिव और कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन दिया और मांग पत्र देकर जब ये वापस लौटने लगे तो परिसर में एमपीएसयू के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मिल गए। तो जो कुलपति और अन्य पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इस दौरान दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने पहले तो छात्र संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब दोनों पक्ष नहीं माने तो लाठी चार्ज कर कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। उसके बाद एबीवीपी पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए लाठी चार्ज करने के आरोप लगाए हैं। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी और तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे और मामले को शांत करवाया। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, क्या कुछ हुआ मौके पर, विस्तार से बताइए। छात्र संगठन फेल हुए छात्रों की समस्याओं को लेकर गए थे। लंबे समय से फेल हुए छात्र परीक्षाएं कराने और रिजल्ट में सुधार के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन आरडीवीपी प्रबंधन ने जब कोई ध्यान नहीं दिया तो एबीवीपी के पदाधिकारी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। जहां प्रदर्शन के दौरान एमपीएसयू एक छात्र संगठन है जिसे गैर रजिस्टर्ड संगठन कहा जाता है, उस संगठन के पदाधिकारी भी वहां मिल गए। जो दोनों एक संगठन के पदाधिकारी एक दूसरे को देखकर नारेबाजी करने लगे और जोश में आ गए। और इसी दौरान दोनों में जब झड़प होने लगी, बहस होने लगी, तो पुलिस ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग करके और सभी छात्र कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा गया। इस दौरान कुछ छात्रों को चोट भी आई। इसको लेकर एबीवीपी ने वहां प्रदर्शन किया, धरने पर बैठ गए और करीब 1 घंटे बाद जब एसपी मौके पर पहुंचे, उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और आश्वासन दिया जांच के बाद उचित कार्रवाई का, तब जाकर के ये धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से छात्रों के संगठन ने यहाँ पर जमकर बवाल मचाया। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। शुभ मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई की है। सेंटर संचालक और महिला मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। 30 मोबाइल, 10 कंप्यूटर, 55,000 कैश और दस्तावेज जब्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि कॉल सेंटर में काम कर रहे 2 पुरुष और 13 महिलाएं यहां पर मिले। व्हाइट हाउस बिल्डिंग के फ्लैट में सेंटर चल रहा था। शुभ मैट्रिमोनियल सेंटर जहां पर छापामार कार्रवाई हुई है। ठगी का आरोप इस कॉल सेंटर पर है और इस बीच देखिए तमाम जो कंप्यूटर्स जब्त किए गए हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं और जो आरोपी हैं वो भी अब पुलिस की गिरफ्त है। सेंटर संचालक और मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्हाइट हाउस बिल्डिंग के फ्लैट में सेंटर चलाया जा रहा था। ग्वालियर जोन के एडीजी सर को एक हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट से एक फरियादी या व्यक्ति ने फ़ोन किया और उसने बताया कि ग्वालियर में एक मैट्रिमोनियल ऑफिस है जिसने 70,000 रुपये मैच दिलाने के नाम पे ठग लिए हैं। उनके द्वारा वो नंबर दिया गया। उस नंबर पे क्राइम ब्रांच को काम करने के लिए कहा। एडिशनल एसपी क्राइम और उनकी टीम ने इस पे काम करते हुए सिटी सेंटर में शुभ मैट्रिमोनियल जो ऑफिस था उस पर रेड की। रेड करने पे वहाँ पे एक पुरुष और एक महिला जो कि इसके संचालक थे उनको अरेस्ट किया गया है। पुरुष मूलतः छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, महिला 4 शहर के ना के हजीरा क्षेत्र की रहने वाली है। ये लोग पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहे थे। वहाँ पे जब पूरी रेड की गई तो वहाँ 33 मोबाइल फ़ोन्स, ढेर सारी सिमें, रजिस्टर्स और 10 कंप्यूटर और उसके अलावा बैंक अकाउंट, पासबुक और इनका हिसाब किताब मिला है। जो प्रथम दृष्टया हमें समझ में आ रहा है, इन्होंने पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों लोगों को इस तरह से ठगा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शुभ मैट्रिमोनियल सेंटर जहाँ पर ठगी की वारदात को भी अंजाम दिया जा रहा था। संचालक और मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी जिस तरह से पुलिस लगातार कर रही है। 30 मोबाइल, 10 कंप्यूटर, 55,000 कैश और दस्तावेज यहाँ से जब्त किए गए हैं। 2 पुरुष 13 महिलाएं जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे। व्हाइट हाउस बिल्डिंग के फ्लैट में
मैट्रिमोनियल सेंटर चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर है। सराफा व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े मर्डर के बाद से ही लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया और दुकान में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया गया। पाटन के अमलेश्वर की घटना है। आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस की टीम जुटी हुई है। अमलेश्वर थाना क्षेत्र का ये मामला, तो लगातार आरोपियों को तलाशने में पुलिस की टीम काम कर रही है, लेकिन दिन दहाड़े हत्या और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और इधर बिलासपुर के तोरवा थाना इलाके में ढाबा संचालक पिता पुत्री की पिटाई के बाद पीड़ित न्याय के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। हालांकि उनकी एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन ढाबा संचालक के बेटे ने आरोप लगाया है कि पिटाई आरोपी युकेश के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। उसने कहा है कि आरोपी अब उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। दरअसल कार से आए बदमाशों ने पिता पुत्र पर हमला किया था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। और इधर मुंगेली जिला जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी ने आत्महत्या कर ली है। जेल प्रबंधन के मुताबिक कैदी ने चादर से फांसी लगाकर अपनी जान दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि आजीवन कारावास की सजा के सदमे में आकर कैदी ने कदम उठाया, लेकिन दूसरी तरफ परिजनों ने जेल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चादर होता है, चादर सभी प्रदाय किया जाता है। उसी चादर को फाड़ कर उसी से वो फंदे लगा लिया। सीढ़ी के ऊपर जो शिक्षा होता है उसी में जाकर लगा लिया। तो सजा पड़ी तो निश्चित बात अचानक जब सजा पड़ती है तो आदमी कहीं डिप्रेस हो जाता है। इसलिए कल वो देते मेरे पास आए बैठे हुए था, सर क्या करूँ मैं, सजा दे दिए। मैं कम से कम आधे घंटे उसको समझाया भी था। कल इस तरह के मामले का कैदी ये 302 के आरोप में जेल में बंद था। शायद पता चला कि अपनी पत्नी को मार के आया था। तो उसी के परसों शाम को इसको सजा पड़ी है। अब 1-2 दिन में छुट्टी के दिन सेंटर जब बिलासपुर ट्रांसफर हो जाता, लेकिन उससे पहले ये इस टाइप की कदम उठा लिया। मुंगेली जिला जेल में एक कैदी के फांसी पर लटककर सुसाइड के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। इस समय हम मुंगेली जिला जेल के पास हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह जो मृतक कैदी है उसके परिजनों की भीड़ लगी हुई है। शव को अभी फंदे से उतारने की कवायद की जा रही है। जिला प्रबंधन में, जेल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी अंदर हैं और जांच की जा रही है। साथ ही मैं बता दूं कि ये जो कैदी है राहुल साहू, जो कि 14 महीने से यहाँ जेल में था और 2 दिन पहले ही उसे पत्नी के हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उस जो सजा है उसके सदमे की वजह से इस तरह का कदम उठाए गए होंगे। वहीं जो परिजनों का आरोप है कि जेल प्रबंधन की लापरवाही से इस तरह की घटना घटी है। अब देखना है जांच में किस तरह के मामले सामने आते हैं। और इधर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक संकल्प लिया है। संकल्प ये कि जब तक सड़कें नहीं सुधरेंगी वो नंगे पैर ही घूमेंगे। ग्वालियर की खराब सड़कों से परेशान मंत्री जी ने ये बड़ी प्रतिज्ञा ले ली है। ऊर्जा मंत्री ने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की 3 सड़कों को लेकर ये प्रण लिया है। औचक निरीक्षण पर निकले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को लोगों ने खराब सड़कों को लेकर अपनी व्यथा सुनाई थी। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि मेरी जनता पीड़ित है तो ये पीड़ा मुझे भी होनी चाहिए, इसलिए जब तक रोड नहीं बनती है तब तक मैं नंगे पैर घूमूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने अफसरों को जल्द सड़क ठीक करने का निर्देश दिया है। तो मैंने अधिकारियों को उसको बनाने के निर्देश तेज गति से जल्दी बने निर्देश दिए हैं और इस पे जो है काम जल्दी होना चाहिए। चप्पल भी त्याग दी है आपने। निश्चित रूप से जिन जनता जनार्दन ने मुझे चुना, मैं सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करता हूं कि रोड नहीं बना है, उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं। जब मेरे अपने लोगों को पीड़ा होगी तो उस पीड़ा का एहसास मुझे भी होना चाहिए। कब तक आप चप्पल? जब तक लक्ष्मण तलैया गणे वाली सड़क और JH रोड मेट्रो अच्छे चलने लायक नहीं हो जाएंगे तब तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जिन्होंने सड़क नहीं बनने तक चप्पल छोड़ने का
संकल्प ले लिया, जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, आमतौर पर ऊर्जा मंत्री इस तरह के कई सारी चीजें जब औचक निरीक्षण पर निकलते हैं कई बार फटकार भी लगाते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बार एक बड़ी बात है कि उन्होंने खुद संकल्प लिया है। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में जो प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में ही आता है पूरा इलाका, इसमें 3 सड़कें, सेवानगर, लक्ष्मण तलैया और देले वाली सड़क, ये 3 सड़कें लंबे समय से इनका काम चल रहा है, लेकिन जो टाइम लिमिट है वो गुजर जाने के बावजूद ठेकेदार इन सड़कों को तैयार नहीं कर पाया। यही वजह है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 2-3 बार निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाई, ठेकेदार को फटकार लगाई, लेकिन अभी भी इन सड़कों के हालात सुधरे नहीं है और ये सड़क पूरी तरह से बन नहीं पाई। यही वजह कि जब आज निरीक्षण के लिए पहुंचे थे तो लोगों ने मंत्री के सामने शिकायत की और कहा कि आप इतनी बार निरीक्षण कर चुके हैं, अधिकारियों को कह चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है ये सड़कें नहीं सुधरी। आप हमारी पीड़ा को समझिए, किस तरह से हम लोग ऐसी खराब सड़कों पे, गड्ढे वाली सड़कों पे चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसी बात को सुनने के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वहाँ लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और तत्काल अपने जूते पहने हुए थे वो जूते उतार दिए और ये संकल्प ले लिया लोगों के सामने कि जब तक ये तीनों सड़कें बन नहीं जाएगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। आप लोग जिस तरह से परेशान है उसी तरह से मैं भी जो है आपकी पीड़ा को अनुभव करूंगा। और साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब जल्द से जल्द इन तीनों सड़कों का निर्माण हो जाना चाहिए, बारिश का मौसम भी बीत चुका है। तो निश्चित तौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अलग अंदाज के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और आज फिर एक जो है उनका संकल्प जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं जनता जो है इसीलिए उनकी इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसके चलते जो है वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और अपनी जनता के लिए उन्होंने चप्पल छोड़ी, ऐसा उनका दावा है। और उनका संकल्प तभी पूरा होगा जब ये सड़कें बन जाएंगे और उसके बाद ही वो जूते चप्पल पहनेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। हालांकि देखना होगा आखिर कब तक यहाँ पर सड़कों की मरम्मत हो पाती है। आगे बढ़ते हैं, मुरैना से बड़ी खबर है। स्कूल बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई और इस हादसे में 12 से ज्यादा छात्र घायल बताए जा रहे हैं। घायल छात्रों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बस ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। सराय छोला थाना क्षेत्र के पिपरई गांव की ये घटना, भीमराव अंबेडकर स्कूल की बस थी जिसमें सवार छात्र घायल हुए हैं। 12 से ज्यादा जिनकी संख्या जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और मुरैना में एक घर में हुए भीषण विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पटाखों में आग लगने से यहां पर विस्फोट हुआ था। मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। व्यापारी समेत कई लोग मलबे में भी दब गए। बानमोड़ थाने के जैतपुर रोड के पास की घटना। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर मलबा बिखरा हुआ था। कई लोग इसकी चपेट में भी आए और 4 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है। व्यापारी समेत कई लोग इस मलबे में दबे हुए थे। प्रशासन की टीम भी मौके पर थी जिससे तमाम जो लोग थे उनका रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन दुखद जानकारी है कि 4 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हुई है। हमको जानकारी प्राप्त हुई कि के कारण मकान ढह गया। विस्फोट का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आगे बढ़ते अगली खबर जबलपुर से है। तुलाराम चौक के कॉम्बे मार्केट में भीषण आग लग गई। कुशन कवर टॉय सेंटर सहित कई दुकानों में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और लाखों के नुकसान की भी आशंका है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कितनी भीषण आग थी तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। दीपावली त्योहार की ठीक पहले शहर के व्यस्तम तुलाराम चौक इलाके में आज एक भीषण अग्नि हादसा देखने को मिला। देख सकते हैं तलघर वाला शॉप जो बताई जा रही है, इसके जो पूरे ग्राउंड फ्लोर समेत जो 2 फ्लोर थे वहां आग लग गई। कपड़े की शॉप जो है बताई जा रही है और यहाँ पूरा जो सामान है लाखों रुपए का वो जलकर खाक हो चुका। तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। सोफा कवर या कुशन कवर की शॉप बताई जा रही है जिसमें लाखों का सामान था और दीपावली को लेकर के भी खास खरीदारी व्यापारियों द्वारा की ली गई थी। लेकिन आज शॉर्ट सर्किट के चलते हुए इस भीषण अग्नि हादसे ने
सारा जो सामान है वो तबाह कर दिया। आसपास की कुछ तकरीबन आधा दर्जन जो दुकानें थी वो भी इस आग की चपेट में आई हैं। भीषण ये अग्नि हादसा था, लेकिन नगर निगम की टीम ने समय रहते इसे कंट्रोल कर लिया। देख सकते हैं अंदर जो पूरा सामान है वो जलकर खाक हो चुका है। आसपास जो शटर्स की दुकानें थी जो उससे लगी हुई थी वो भी पूर्ण रूप से जलकर खाक हो चुकी हैं। लेकिन नगर निगम की टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए इस पर काबू पाया, चूंकि आसपास इलेक्ट्रॉनिक का एक बड़ा बाजार है। जो भी हो, तमाम अग्नि हादसों को लेकर के बार बार बातचीत होती है कि अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से उस संबंधित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होनी चाहिए, लेकिन ऐसी अमूमन चीजें नहीं होती हैं जो आए दिन ऐसे हादसों को आमंत्रण भी देती हैं। अगर समय रहते संसाधन यहीं पर मौजूद होते, संभवतः इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन जो भी हो, कुछ घंटे की मशक्कत में नगर निगम के दल ने इस पूरे आग पर कंट्रोल पा लिया है और कोई हताहत फिलहाल इस मामले में नहीं हुई है। कैमरा पर्सन निर्मिशा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के पोल खुल चुकी है। कंधे पर मासूम बच्चे का शव ले जाने के लिए परिजन मजबूर हुए। शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दी गई। एम्बुलेंस उपलब्ध न होने पर यह हवाला दिया गया कि जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 4 वर्षीय मासूम की मौत हुई थी। अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए 2 घंटे तक परिजन भटकते रहे। शव को कंधे पर रखकर बस पर सवार होकर परिजन इस मासूम के शव को लेकर पहुंचे। बाजना थाना इलाके की रहने वाली मासूम बच्ची प्रीति मिट्टी में दबने से जिसकी मौत हो गई थी, इसका वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। बच्ची को गांव ले जा रहे हैं। कितनी उम्र थी, कैसे खत्म हो गई थी? मिट्टी से दब गई है। कितनी उम्र थी? 4 साल। कहाँ के भर्ती थी बच्ची? सरकारी अस्पताल। क्या हुआ था उसको? कहाँ टाँके आए थे? क्या पैर में टाँके आए। टाँके भी लगवाए थे वहाँ कहाँ? अस्पताल में। हाँ, टाँके। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद बस होता ही बोतल चढ़ नहीं तो जब तक खत्म हो गई। खत्म हो गई। हाँ, पर्चा वर्चा नहीं बनाया डॉक्टर? नहीं बनाया था। हाँ, जो हमारा पहले का था विजय का पैसा था वो यहाँ का वो भी रख लिया। हाँ। कितने बजे आ गए थे अस्पताल? हमें तो आ गए थे 3 बजे सर। तो वाहन के लिए नहीं कहा? वाहन के लिए कहा तो कह रहे कि भाई अभी तो वाहन है नहीं है, खाली नहीं है। कैसे ले जा रहे हैं अब साल को? अब सर जी ले जाएंगे, कुछ टैक्सी ले जाएंगे, बस से चले जाएंगे। पर्चा वर्चा कुछ नहीं मांगा आपने? मांगा है सर, वो कह रहे थे ये जमा रहेगा यहीं पे। आगे बढ़ते हैं, राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। बदमाशों ने छात्रा से छेड़खानी की है और ट्यूशन से लौट रही थी ये छात्रा, जिसके साथ बदमाशों ने छेड़छाड़ की। 2 बदमाशों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और छात्रा ने साहस दिखाते हुए लड़के को पकड़ा। दूसरे लड़का भागने में कामयाब रहा। हबीबगंज पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस अधिकारी छेड़छाड़ का विरोध करने वाली जाबाज छात्रा को सम्मानित भी करेंगे। और अब इंदौर से बड़ी जानकारी है। पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी। भंवरकुआ थाने के बदमाश मनीष निरगुड़े और लल्ला निरगुड़े के मकानों पर निगम का बुलडोजर चला है। पिपलिया राव बंशीधाम कॉलोनी में कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इनके मकान ध्वस्त किए गए हैं। दोनों बदमाशों पर शहर के अलग अलग थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। और अब छतरपुर से बड़ी खबर है। भूमाफिया के ठिकाने पर बुलडोजर चला है। माफिया के दुकान और मकान पर बुलडोजर चलाया गया। शहर के 17 साल नगर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एंटी माफिया अभियान के तहत लगातार प्रदेश में कार्रवाई का दौर जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।